यो गाइस, क्या हाल चाल। तो देखो, ग्रुप से रिलेटेड कुछ ना कुछ किसी को प्रॉब्लम है। अभी मैं सबसे बात करूंगा। चैनल पे लाइव आऊंगा मैं शाम को, पहली बार अपने चैनल पर। तो टाइम में कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। अभी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मेरे पास है जो कि मुझे काफ़ी टाइम से बनाना था और मैं बना नहीं पा रहा था, 1-2 हफ्ते से। तो देखो, एक बंदे ने मेरे से ये पूछा कि ग्रुप पे एक क्वेश्चन आया था कि अगर नो फैप इतनी अच्छी चीज़ है तो ये क्यों ना हमें स्कूल में बता दिया जाए या हमारे सिलेबस में इंक्लूड कर दिया जाए, इसका एक पार्ट, इसकी एक नॉलेज। तो मैंने ये बोला था कि यार इस पर, मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया था। मैंने ये बोला था इस पर एक मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी चीज़ें इसमें मैं कवर करूंगा। तो अब सुनो, काफ़ी चीज़ें हैं जो तुम्हारे नो फैप और फैपिंग से अफेक्ट हो रही हैं आउटर वर्ल्ड में। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अगर तुम फैपिंग कर रहे हो तो इसमें किसका फ़ायदा है? सबसे पहले है बिग कॉरपोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज का फ़ायदा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज ने काइंड ऑफ मोनोपोली बना ली है। इनके पास एक कस्टमर बेस है और ये अपना सामान या अपनी सर्विसेज उनको चेप रहे हैं। ठीक है। अब अगर तुम फैपिंग कर रहे हो ना, तो तुम काइंड ऑफ इनोवेशन के अगेंस्ट होगे। क्योंकि जब तुम नो फैप करते हो ना, तो एक क्रिएटिव एनर्जी को तुम ऊपर लेकर जाते हो और वो काइंड ऑफ एक क्रिएटिव एक्शन हो गया। तो जो बंदा नो फैप कर रहा है ना, चांसेस ज़्यादा है कि वो आगे जाके कुछ इनोवेट करेगा, कुछ अच्छा क्रिएट करेगा। हो सकता है वो अपना स्टार्टअप कर ले, अपनी एक कंपनी बना ले। तो कभी भी बड़ी कंपनीज ये नहीं चाहेंगी कि ऐसा कोई चीज़ तुम्हें मिले जिससे तुम इनोवेट करो। वो यही चाहती हैं कि कोई चेंज ना आए, ऐसे ही हमारा सामान बस बिकता रहे। तो बहुत ईजी यार, फैपिंग फैपर्स को अपना सामान बेचो, वो इतना नहीं सोचेंगे। बेचो ना, वो ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, इसके बारे में सोचना तो तुम रिलेट कर पाओगे। दूसरी चीज़ देखो, तुम मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इनका सबसे बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि देखो, जब मैं फैपिंग कर रहा था ना, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे आ गई थी जो यंग एज में नहीं आनी चाहिए, काइंड ऑफ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे आ गई थी जो कि एक 25 साल में किसी को नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 25 साल में किसी को इतनी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता लगा कि वो फैपिंग की वजह से था। जब मैं रिकवर हुआ तो ये मेरी प्रॉब्लम चली गई। ठीक है, ऐसे कई 2-4 प्रॉब्लम थी। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएंगी फैपिंग से, छोटी मोटी, जो जिसकी वो मेडिसिन लेगा या डॉक्टर के पास जाएगा। और तुम खुद सोचो यार, डॉक्टर, नो ऑफेंस टू एनी डॉक्टर, डॉक्टर कभी ये चाहेगा कि तुम लोग एकदम फिट एंड फाइन हेल्दी हो जाओ नो फैप करके, तुम्हें कोई ना कोई भी बीमारी ना हो? ये उसके बिजनेस के अगेंस्ट है यार। देखो, सीधी बात है कि नहीं? ये उसके बिजनेस के अगेंस्ट है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स कभी तुम इस चीज़ को सामने नहीं आने देंगे। और ये मैंने कब नोटिस करा? जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। इवन यूट्यूब मेरे कंटेंट को इतना प्रमोट नहीं करता है, ये चीज़ मैंने नोटिस कर ली। और यहाँ तक कि वो एड्स भी इन चैनलों पे नहीं देगा। तो यूट्यूब हमेशा इन चैनल को नीचे दबाने में ही लगा रहेगा, जो तुम्हें काइंड ऑफ सच बता रहे हैं। क्योंकि बड़े 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 लोग कभी नहीं चाहते कि तुम्हें नोफैप का पता लगे। इन शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प ये चीज़ है। तुम्हें बता रहा हूँ कैसे, और सुनो। क्या गवर्नमेंट कभी चाहेगी कि उसकी जनता ऐसी हो जिसको कंट्रोल ही ना कर सके वो, या वो एकदम सवाल उठाते रहें कोई ना कोई चीज़ पर, वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हो जाएं? गवर्नमेंट हमेशा ये चाहेगी उसके लोग डम रहें और उसकी बातें, पॉलिसीज मानते रहें और ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। पॉलिटिशियंस हमेशा यही चाहेंगे। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, एक्सेप्शंस, इन सब चीज़ों में एक्सेप्शंस रहेंगी। अच्छे डॉक्टर्स भी होंगे, अच्छे पॉलिटिशियंस भी होंगे, अच्छी कंपनीज भी होंगी, अच्छे ग्रुप्स भी होंगे, लेकिन मैं इस टाइम मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ कि कैसे ये, कैसे इंडिया को चला रहे हैं ये, कैसे तुम लोग को कंट्रोल कर रहे हैं ये। ठीक है। तो अब तुम देखो, गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके बंदे, जनता आवाज़ उठाती रहे, धरने, ये वो सब कभी नहीं चाहेंगे। वो समझते हैं शांत जनता जो अपने में लगी रहे, ताकि वो ऊपर से अपनी पॉलिसीज चलाते रहे जिस तरीके से। तो दे ऑलवेज वांट कि बंदा अपनी उलझनों में फंसा रहे, घर गृहस्थी ये सब अपनी टेंशनों में, दैट्स इट। ठीक है। अब चौथी चीज़ तुम देखो, यूएस सबसे बड़ा पॉर्न का प्रोड्यूसर है। ठीक है। तो तुम एक बात सोचो कि इंडिया में अब कितने लोग पॉर्न देखने लग गए हैं और कितनी ज़्यादा व्यूअरशिप आ गई है। और देखो, अब यंग यंग लोग से भी मेरी बात हुई है जो फैपिंग कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मतलब 14 साल का भी बंदा अगर आकर मुझे बोल रहा है मैं 6 साल से एडिक्ट हूँ, मतलब वो 8 साल से फैपिंग कर रहा है और पॉन देख रहा है। तो तुम फ्यूचर देखो हमारी कंट्री का। क्या इंडियन आर्मी में
अगर ऐसे लोग फैपिंग नहीं छोड़ेंगे तो क्या ये इंडियन आर्मी में जाकर अच्छी आर्मी बना पाएंगे? हमारी आर्मी एट द एंड ऑफ द डे वीक हो जाएगी, जिसका बड़ी सुपर पावर अदर कंट्रीज को फायदा मिलेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये एक साजिश हो सकती है बड़ी कंट्रीज की, कि ऐसे पॉन को फैलाओ और पॉपुलेशन को वीक करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे ये बात पता है तो जो स्मार्ट पीपल है उनको ये बात पता है कि फैपिंग से बंदा वीक होता है। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से अगर तुम सोचो तो तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी। चौथी चीज़, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अगर तुम स्कूल एज से एक नो फैपर बन जाओ और ये फालतू की चीज़ों में ध्यान ना दो, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो गई भाई, समझो। क्यों गई? क्योंकि आजकल हर जगह ये न्यूडिटी फैला रहे हैं। ठीक है, ये उस चीज़ को इन्होंने पकड़ लिया और ये वो चीज़ तुम्हें अच्छे से उसमें एंगेज कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? किस टाइप की मूवीज़ आ रही हैं, किस टाइप की वेब सीरीज़ आ रही हैं, और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब किस तरफ जा चुकी है, तुम अच्छे से जानते हो इस बारे में। इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। प्लस अब तुम देखो, इस टाइम पे रिलायंस मतलब एकदम नंबर वन कंपनी है इंडिया की। तो वो रिलायंस ने जियो निकाला, जियो के बाद ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। तो अब तुम देखो जियो से क्या हो रहा है। जियो से तुम जितना फोन देखोगे उतना जियो का डेटा बिक रहा है, जितना तुम्हारी इंटरनेट की एडिक्शन होगी उतना उनका डेटा बिक रहा है। तो कभी भी यार ये बड़े कॉरपोरेट्स नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, कि तुम नो फैप करो, क्योंकि तो इंटरनेट यूसेज बहुत कम हो जाएगी एक तो तुम्हारी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का डेटा जाता ही उस साइड पर है। वीडियो देख लेंगे वो बॉलीवुड की, या फिर पॉन देख लेंगे, वहाँ वो अपना डेटा पेलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखो यार, तुम कितनी चीज़ों से मैंने इसको रिलेट करा। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री तुम देखो, क्या होता है, अच्छी अच्छी एड में अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाते हैं, उससे हो पता है क्या रहा है, सब कॉन्शियसली अपने प्रोडक्ट की तरफ तुम्हें एंगेज कर रहे हैं। तुम वो लड़की के बहाने वो वीडियो देख लोगे और हो सकता है तुम उनका प्रोडक्ट बाय कर लो, क्योंकि वो तुम प्रोडक्ट बाय करो ना करो, उन्होंने अपना प्रोडक्ट तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया, चाहे उन्होंने किसी भी चीज़ का यूज़ करा। ऐसे सोचो इस बारे में, उन्होंने अपना प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में डलवाना था, वो डलवा दिया। और ऐसे ही एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री चल रही है। ये ये काइंड ऑफ उनका सीक्रेट है कि सेक्स जो इमोशन है सबसे पहले ट्रिगर होता है ह्यूमन में, तो सेक्स को यूज़ करो अपने एडवर्टीजमेंट में। दैट्स इट। अब देखो न्यूज़ चैनल्स में क्या हो रहा है, अच्छी अच्छी एंकर्स को वो लाते हैं, फुल मेकअप करके उनको बिठाया जाता है, ताकि तुम न्यूज़ सुनो ना सुनो लेकिन उनको टीआरपी मिलती रहे। ये ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है यार सबका, अगर तुम नो फैप पर आ जाओ। समझ रहे हो, इस चीज़ के बारे में सोचना तुम रिलेट कर पाओगे। बाकी चैनल पे जब मैं लाइव आऊँगा तो मैं उसका टाइम कम्युनिटी पोस्ट में डालने वाला हूँ, फिर बात करते हैं। इतनी टेंशन मत लिया करो यार, कुछ ना कुछ सोल्यूशन हर चीज़ का निकल जाता है। ठीक है, मेरी एक मजबूरी थी, मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हो सकता था, इसीलिए मैं सेफ साइड पे आ गया। अब तुम और चीज़ देखो यार, मैं शुरू से वीडियोस बना रहा था और मैंने तुम्हें एक फ्री में ग्रुप दिया था। मैं कभी उस चीज मतलब वो चीज़ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री मैंने प्रोवाइड करी थी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मैटर हुआ, इसीलिए मेरे को उसको ऑफिशियल करना पड़ा। और मेरे को पेड एडमिन रखना पड़ेगा ताकि मेरे ग्रुप में कोई कलेश ना हो और मैं कम बंदों को मैनेज कर पाऊँ। इसका सिर्फ ये मोटिव है, इसका चैनल से कोई लेना देना नहीं है। और देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे एक अच्छा यूट्यूबर मानते थे, मैं अच्छा कंटेंट तुम्हें दे रहा था और अब नहीं मानते, तो देखो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीडियोस में आज भी कोई चेंज नहीं आया है। जो प्रोडक्ट मैं तुम्हें पहले दे रहा था वही प्रोडक्ट मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। मैं अपनी पूरी नॉलेज इस टॉपिक पर तुम्हें दे रहा हूँ। और शायद इंडिया में कोई भी ऐसा नो फैपर नहीं है जो इतनी खुल के इस टॉपिक पे बात कर रहा हो और अपनी स्टोरी इतनी खुल के बता रहा हो। और पर्सनली मैंने जितने लोगों की हेल्प करी है उन लोग को आज भी पता है, बिना सोचे समझे मैंने पर्सनली बहुत लोगों की हेल्प करी है। वो तो अब बंदे ज़्यादा हो गए हैं, मेरे लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे दूसरे वेज ढूंढने पड़ रहे हैं। पर ऐसे मैंने कभी किसी की मदद करने को कभी भी मना नहीं करा है। जो पुराने बंदे हैं उनको पता है मेरे बारे में। चलो वो लाइव पे बात करते हैं। गाइस साइनिंग आउट।